नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा है, बिहार गौरव यात्रा की चर्चा हो रही है और बिहार गौरव यात्रा को लेकर आप लोग चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सत्य प्रकाश हुआ, जो और पटना बिहार से हैं। और बिहार गौरव का मिशन ही मूल उद्देश्य है बिहार की गौरव को आगे बढ़ाना। अभी तक हमारे गार्जियन ने, हमारे राजनेता ने, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने, हमारे किसान ने, हमारे शिक्षाविदों ने जो बिहार को जहाँ तक अभी तक उनसे जो बना उन्होंने किया। अब हम युवाओं की जिम्मेवारी है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग, अब गवर्नमेंट से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम इस बिहार के मिट्टी के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हम लोग एक रणनीति बना करके शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारा बिहार आगे अग्रणी होगा, हमारा जो है आर्थिक क्षेत्र में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा बिहार का आत्मगौरव कैसे लौटेगा, उसके लिए हर बिहारियों का सम्मान कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हम लोग एजेंडा पे अपना काम कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट से ना कोई झगड़ा है, ना हम लोग को कोई शिकायत है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही, मगर हम बिहार गौरव का मिशन है बिहारियों का सम्मान कैसे आगे बढ़े, उसकी मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग काम करेंगे, मगर राजनीतिक में हमारा हस्तक्षेप नहीं है। राजनीतिक में हस्तक्षेप इतना ही है हमारा है कि जो समाज वंचित है उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनको हम लोग सत्ता के सीढ़ियों तक कैसे पहुंचाए, उनके लिए काम करेंगे। हम किसी पूंजीवादी व्यवस्था से, मेरा झगड़ा भी नहीं है और मेरा जो है उसके प्रति कोई कहना नहीं है, मगर आम जो नीचे गरीब व्यक्ति है वो सत्ता के सीढ़ी तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसा है सर कि सरकार का मतलब होता है गार्जियन जी। गार्जियन का मतलब होता है मालिक जी। और आज मैं देखता हूँ शहर के रोड के किनारे झोपड़पट्टी लगा करके लोग रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, न कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे क्या कहना है? हमारे इस पे यही कहना है कि सरकार जो बिहार सरकार है या जो पिछली भी जो सरकारें रही, उनके पास कोई रोड मैप नहीं रहा। किस तरह से शहर को बसाया जाता है, किस तरह से झोपड़पट्टियों को निष्पासन किया जा रहा है, कि अगर किसी को हम हटा रहे हैं तो उनको किस तरह से व्यवस्थित रूप से किया जाए, ये सरकार की रोड मैप रणनीति नहीं रही है। आप पिछले देखे होंगे चंडीगढ़ वगैरह, बहुत ज़्यादा हरियाणा वगैरह में उनकी पहले से ही सारा सी सिस्टम रहता है कि कैसे अगर ये कॉलोनी का डेवलपमेंट होगा तो नाली कहाँ होगी, कितना में हमको भूमि में जो है हमको आवास बनाना है, कहाँ रोड रहेगा, कहाँ जो खेल का मैदान रहेगा, कहाँ एजुकेशन सेंटर रहेगा, ये सब की पूरी प्लानिंग होती है, पूरा जो है चार्ट रहता है। जो चीज़ जो है गवर्नमेंट के पास रोड मैप नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है अगर हमसे बातचीत करती है तो उसको पूरा रोड मैप देंगे। ये बिहार गौरव का पूरा रोड मैप बना हुआ है कि किस तरह से बिहार का डेवलपमेंट होगा। बिहार गौरव की टीम इतनी मजबूत टीम है कि इसके पास इतने मेंटर लोग हैं कि जो काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। अब आएंगे तो उनको, गवर्नमेंट को ही पता चले कि बिहार गौरव क्या टीम है। बिहार गौरव अपनी पूरी क्षमता रखती है, बिहार के विकास के नहीं, देश के विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार रखती है कि हमारे जो है कैसे किसान आगे बढ़ेंगे, कैसे युवा आगे बढ़ेंगे, कैसे जो एक गरीब व्यक्ति ऊपर पायदान तक पढ़ेगा, उसकी पूरी तैयारी है। मगर हम लोग है उस चीज को जन जन तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बिहार गौरव का जो मेन थीम है, बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगेंगे, उसके लिए रोड मैप हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे कैसे उद्यमी, हमारे बिहार के उद्यमी जो है आगे बढ़ेंगे और कैसे उद्यम यहाँ पे लगेंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक जो है बिहार का विकास संभव नहीं है। और फर्स्ट क्षेत्र में हम लोग जिस तरह से, हमारा मिशन था कि बिहार जैसे मगध के समय में सबसे पहले उच्च शिक्षा में हमारा जो अधिकार था, उस शिक्षा में हम लोग बिहार अव्वल रहेंगे और आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग है जो सारा रोड मैप पे काम कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति मोर्चा एवं बिहार गौरव यात्रा के संयुक्त तत्वाधान में आज पटेल सेवा संघ दरोगा राय पथ के प्रांगण में देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चाएं हो रही थी। ठीक है ना। इस पर हम लोग का यही विचार हुआ कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में अराजकता बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यह किसी भी बिहार राज्य हो या
देश का प्रधानमंत्री हो, इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। सब अपना अपना राग अलापते हैं। गरीबी चरम पर है, बेरोजगारी की स्थिति ये है कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी रोजगार से वंचित हैं। शिक्षा में अराजकता ये है, शिक्षा में अराजकता फैला हुआ है। हर जगह रिश्वत भ्रष्टाचार से लिप्त है। किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो बिना रिश्वत का कोई कार्य नहीं होता है। इस पर सरकार की ओर से, बिहार सरकार या केंद्र सरकार हो, सभी को संयुक्त रूप से ये निर्णय लेना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार एवं भारत बननी चाहिए, ये मेरी राय है। ऐसा है कि 15 साल राजद की सरकार था, 20 साल सुशासन बाबू की सरकार है, फिर भी रोजगार पनप नहीं रहा बिहार में। राजनीति में आपराधिकरण है, हमारा मानना है। स्वच्छ छवि के लोग जो है जीत कर नहीं जाते हैं, जिसके कारण हमारा समाज का कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है। अगर शिक्षित वर्ग जीत के जाए, नौजवान जाए, तो हमारे राज्य एवं देश का विकास हो सकता है। चलिए अपना परिचय बताइए। मैं धर्मवीर कुमार, संपूर्ण क्रांति मोर्चा प्रदेश सचिव। क्या रंगदारी हो रहा है, यहाँ तक अब पटना राजधानी में भी लूटपाट की घटना तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, अभी जो है ये जो सरकार है, कभी इधर कभी उधर हो रही है। उसको खुद पता नहीं है कि हमको क्या करना है। तो ये सब तो समस्याएं उत्पन्न होगी ही, क्योंकि अपना जब घर उनका खुद नियंत्रण नहीं हो, अपना जो खुद अपने पर अस्तित्व नहीं है कि हम किधर रहें, इनके तरफ रहें कि इनके तरफ रहें, तो दूसरा कोई जो है तो गलत करेगा ही ना। तो इसी कारण जो है अत्याचार बढ़ रहा है। पहले जिसको कहते थे कि अत्याचारी है, आज उसी के साथ फिर मिल करके वो अत्याचार को तो बढ़ाइए करेंगे ना। जब जिसके साथ अत्याचारी के साथ हम जाएंगे तो अत्याचार बढ़ेगा। तो इसी कारण जो है ये अपना सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर होते हैं, जनता के काम के लिए इधर उधर नहीं हो रहे हैं। अगर जनता के काम के लिए होते, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, कैसे हूँ हम जो है मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी को पैर छूना पड़ जाए हम छू लेंगे। इसी प्रकार तेजस्वी को चुम करके अपना कुर्सी बचा लिए बीजेपी से हट करके कि अब हमको रास्ता नहीं है, तो तेजस्वी को चुम लिए और कुर्सी अपना बचा करके राजगद्दी पर बैठ गए हैं। इसीलिए जो है आज जो है पूरा दम भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि ऑफिस में तो कोई किसी का सुनता नहीं है सर। कर्मचारी किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है, बिना पैसा के कहीं काम आज नहीं हो रहा है। मैं भी कई कार्यालय में घूमा हूँ, लेकिन किसी का काम होता नहीं है। मेरा नाम मुकेश त्यागी है और मैं मसीह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आने वाला दिन में 29 में मोदी जी के विरुद्ध जो है मेरा एमपी का चुनाव लड़ा जाएगा पूरे इंडिया में, और मसीह पार्टी की सरकार आने वाले दिन 29 में बनेगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है कि आप आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार हूँ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बिहार गौरव यात्रा का। और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज में कि आज जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की जो व्यवस्था दुर्दशा हो गई है, उसमें हम लोग को सुधार लाना है। और सुधार लाकर जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा सही ढंग से, और राजनीतिक विकास नहीं, चूँकि राजनीतिक विकास अवरुद्ध है पूरी तरह से, इसमें इतना न भ्रष्टाचार, इतने लिप्त है हर तरह के लोग कि जिसके कारण अति हो गया है। और इस चीज़ को हम लोग को यहाँ से दूर करने के लिए सभी लोग संगठन के साथ, संयुक्त मोर्चा संगठन के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पे कोई भी पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक जगह कार्यालय में भ्रष्टाचारी की बात हो रहा, बिना रिश्वत दिए हुए जातीय आवासीय जो मामूली पेपर है, बहुत सिंपल कारण है उसका ना। हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, चाहे मतलब ऑफिशियली सचिवालय स्तर के, समूह में भ्रष्टाचार लिप्त है। वो आज भ्रष्टाचार का रूप सिर्फ बदल दिए हैं, और वो अति ज़्यादा है। वो कमीशन के रूप में खाली आज रूप बदल गया है। तो किस तरह से इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे आप? हम लोग इस संगठन में हम लोग के सभी साथियों सहयोग करेंगे, और एक नया हम लोग मतलब संगठन बनाकर युवाओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे, और जिसके कारण भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करने का भी हम लोग विकल्प ढूंढेंगे। और वो विकल्प है यहाँ,
ऐसा नहीं कि बिहार में विकल्प नहीं है, विकल्प तो बहुत सारे चीज़ बहुत से हैं, लेकिन सरकार के तेजस्वी यादव बोले 10 लाख रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी बोलते 1 वो लाख सिर्फ रोजगार बोलते देंगे। हैं, वो बोलते हैं। देख लीजिए पूरा ये इतिहास, पूरा उसका ग्राउंड उठा के देख लीजिए, जितना बोले हैं कितने % को रोज़गार दिए हैं, और रोज़गार घटा है, बढ़ा नहीं है। रोज़गार घट नहीं जा रहा, बढ़ते नहीं जा रहा है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में रोज़गार इतना भर दें कि एक भारत की एक मिसाल बन जाए। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। राकेश कुमार हुआ, मैं बिहार संयोजक हूँ, बिहार गौरव यात्रा। बिहार में आए दिन रंगदारी हो रहा, हत्या हो रहा, लूट हो रहा, मर्डर हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? सर, इस पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है जो है, ये बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। यूपी, बिहार, अदर जो भी स्टेट है, सभी जगह जो है कानून व्यवस्था इतनी ढीली हो गई है, ढीलेपन है कि जिसके कारण जो है सभी जगह जनता जो है, पब्लिक जो है, कानून के पास जाना नहीं चाहती है। क्योंकि कानून के पास जाइए तो वो पैसा मांगती है, या पैसा दीजिए तो हम आपका जो है केस को दर्ज करेंगे, और किसी दफ्तर में जाइए तो पैसे की ही बात होती है। पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ ओनली हमारे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति बस से बदतर है। जी। क्या सबको प्राइवेटकरण कर देना चाहिए? प्राइवेटकरण करना जो है ये इसका निर्धारण नहीं है। अगर जनता जो है आपको सत्ता पे बैठाई है तो आपने उनसे भरोसा लिया कि आप उनके जो है सर्वोत्तम हैं, जो आप उनके विश्वसनीय हैं कि आप उनको जो है आप सब कुछ दीजिएगा जो उन्हें चाहिए, जो उनकी निजी ज़रूरत है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, जातीय, ये जितनी भी पेपर है हमारे जन्म लेने के बाद जो है 5 साल के बाद इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए आप जब कहीं भी चले जाइए, आप जाइएगा वहाँ पे जो है आपका एजेंट खड़े रहेंगे। क्या काम करवाना है सर? हम लोग गांधी मैदान कारगिल चौक पे जाते हैं, जैसे ही गाड़ी से ऑटो से उतरेंगे वैसे ही वहाँ पे बोलने लगते हैं हैप्पी रिपीट, हैप्पी रिपीट, हैप्पी रिपीट, हैप्पी रिपीट। अरे भैया हमको पीएमसीएच जाना है तो हैप्पी रिपीट हम पीएमसीएच जाने के लिए करवाएंगे? बोलिए सर, हॉस्पिटल में जाने के लिए तो हैप्पी रिपीट नहीं ना कराएंगे? यानी सभी जगह भ्रष्टाचारी का आरंभ बना हुआ। जी सर, ये हमारे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान की ये पूरे गति है। हमारे यहाँ जो है, और हमारे बिहार में, पटना में भी, और हमारे अदर स्टेट में भी मैं रहा हूँ, जो यहाँ पे किराए की जो वसूली जो होती है, जो ऑटो और रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले जो है, तो इस पे जो है गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं होता है। जहाँ 10 रुपया भाड़ा है वहाँ 25 रुपया, 50 रुपया तक वसूलते हैं, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जो है आज तक कभी किराए का जो है सूची नहीं बना के दिया यूनियन को। और हम लोगों ने जो है, जिस समय संजय अग्रवाल जी जो है डीएम थे पटना के, उस समय हमने 2-2 बार उनको जो है एप्लीकेशन लिख के दिया कि आप जो है इस भाड़ा को निर्धारित करके ऑटो यूनियन को दीजिए। क्योंकि आज महेंद्रू में आप अशोक राजपथ में चल जाइए तो कहीं एनआईटी से आगे बढ़िएगा, कोई 10 रुपया लेगा, कोई 15 रुपया मांगेगा, कोई 20 रुपया मांगेगा। रोज आए दिन जो है ऑटो वाले और यात्री पैसेंजर से जो है रोज झड़प और मारपीट जो है होते रहते हैं। आए दिन जो भाड़ा की समस्या है, ट्रांसपोर्टिंग की कोई सूची नहीं है बिहार सरकार की तरफ से। जी सर, इस पे एक आंदोलन तो बनना चाहिए, तभी तो आप सरकार। तो सर देखिए, आंदोलन कब बनेगी? जब आप किसी को जो है पेट भरने दीजिएगा। आज देखिए कि हमारे बिहार में जो है या अदर स्टेट में भी जो है गवर्नमेंट जो है नई जो ई रिक्शा जो आई है यहाँ पे, उन्होंने जो है कंपनी को यहाँ पे जो है आपको रिलीज कर दिया, जिस तरह सिनेमा रिलीज होता है सिनेमा हॉल में। आज 10 साल से यहाँ रिक्शा बिक रहे हैं कंपनी के। और जो है उसके बाद क्या है कि आज 10 साल के बाद जो है बहुत सारी कंपनियां दुकान बंद करके, एजेंसियां बंद करके चली गई, और उनसे आज जो है रिक्शा चलाने वाले से जो है उनसे परमिट मांगा जा रहा है, रोड परमिट। तो अब बताइए कि जो कंपनियां बंद करके चली गई वो रोड परमिट कहाँ से ला के देंगे ऑनर जो है, जो गाड़ी। कहीं ना कहीं सरकार के व्यवस्था से अपना खुश है। जी सर। चलिए, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार, मैं बिहार प्रभारी हूँ, बिहार गौरव यात्रा का। 15 साल लालू प्रसाद की सरकार, 20 साल जदयू की सरकार,
दोनों सरकार में बिहार में बेरोजगारी के कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रहा था। तो समस्या सॉल्व होगा और नहीं होगा तो हो नहीं है समस्या सॉल्व, ऐसे बात तो नहीं है। लेकिन हम लोग जो बिहार गौरव यात्रा जो अभी चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य तो वही न है। और सरकार जो है कि सरकार से अगर किसी को पब्लिक में चाहे जो भी है जनता का स्वतंत्र है कहने से, लेकिन सरकार तो हमारे माननीय स्टेट सरकार तो काम कर ही रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम काम गिना देते हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ है, रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, उसके बारे में हम बता देते हैं। लेकिन खैर जो भी असंतुष्टिजनक हैं जनता, और जनता से तो हम कहेंगे कि जो अगर कुछ कहीं अथॉरिटी रहा है उसका भी पूरा किया जाएगा। ऐसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम है राजीव कुमार पटेल। धन्यवाद बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।